आज की वीडियो में सभी का स्वागत है। मैं कैसे हो आप सभी? तो भाई बीपीएससी एईडीओ का 21 अप्रैल आज लास्ट पेपर था। ठीक है, हम 50 के 50 मैथ के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, कह रखा है कौन सा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है कि वो दो फैक्टर हो। ठीक है, अब देखो ये भी हमारा स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर बच गया। ठीक है, अब आप देखो सेकंड क्वेश्चन, कह रखा है एक्स एक नॉन जीरो रेशनल नंबर है और वाई हमारा एक इरेशनल नंबर है। तो कौन सा ठीक होगा? या तो जमा कर लो या घटा कर लो या फिर गुणा कर लो, कुछ भी कर लो, वो हमेशा इरेशनल आएगा। तो नन ऑफ द अबव हमारा आंसर। ठीक है, अगर आप इरेशनल के साथ गुणा भाग कुछ भी कर लो, ठीक है, हमेशा क्या रहेगा? इरेशनल ही हमारा आंसर रहेगा। अब आप थर्ड क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी अच्छा रही है, काफी बार देखने को मिलता है। अब हमारा क्या रखा है कि चार संख्याओं का औसत 71 है। तो चार संख्या है तो चार तक गुणा कर दो, तो चार और ये 28, और यहाँ से 70 चला जाएगा, तो आ गया हमारा 214। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आ गया x6 प्लस में 5x प्लस में 11x। अब देखो x x 6, अब 6 तो आ गया, हमें बनाना है यहाँ पे 4। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 4 करेंगे तो 10 हो गया, और यहाँ पे भी 4। ठीक है, तो 14 हो गया, तो इसका मतलब हमारा तुक्का ठीक निकल गया। अब यहाँ पे भी 4 रखो, तो हम जोड़ करेंगे तो ये तो आ गया 14 और 1 12 और 5 17 और 4 21। ठीक है, इसका मतलब x हमारा 4 ही है, तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17 हमारा आंसर। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था हमारा। नेक्स्ट देखो आप, कर रखा है वह राशि क्या है। कर रखा है किसी राशि का 36%, तो आएगा 36 बटे में 100। ठीक है, गुणा में 80% मतलब 4 बटे में 5, 30% मतलब 3 बटे में 10, किसी संख्या का मान लिया x, तो 216 है। ठीक है, तो 216 कैसे कटेगा? यहाँ पे देखो आप, 216 होता है हमारा 36 गुणा में 6, तो यहाँ से 2 बच जाएगा बस। ठीक है, 36, ये 3 और यहाँ से 2, ये कट गया, यहाँ पर 2 बच गया, 2 से ये 5, तो 2500 हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जितना आप मैथ के साथ खेलोगे ना, उतने ही ज्यादा आसानी आपको सवाल करने में रहेगी। अब आपको 5% का 2 साल का और 3 साल का सक्सेसिव पता होना चाहिए, उसका डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब जो 5% का 2 साल का सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है भाई साहब, वो होता है 0.25। ठीक है, और 3 साल का इनके बीच का डिफरेंस होता है, वो हमारा होता है 0.7625%। ठीक है, तो हमें बस क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर 5 रुपए दे रखा है, इसका डिफरेंस मतलब 0.25 इज इक्वल टू हमारे दे रखा है 5। ठीक है, तो हमें 0.76 यही तो करना है। अब ये देखो इसका लगभग दुगना ही हो रहा है हमारा। ठीक है, तो इसका भी दुगना कर दो, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15। ठीक है, तो 15.25 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखिए, ये रहा, क्या रखा है 30th टर्म क्या होगी। अरिथमेटिक दे रखी है, तो हमारा फॉर्मूला होता है टर्म निकालने का, a30 इक्वल टू में a प्लस में 29b। ठीक है, तो ये हमारा 4, ये है हमारा 29 गुणा में 4। ठीक है, अगर ये 30 मानते तो 120, वैसे 30 गुणा में 4 120 ही आ जाएगा, है ना। कैसे 4 को मान लोगे तो 1 जमा 29 मतलब 30 ही हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये है ना एसएससी जैसे पेपरों में, रेलवे जैसे पेपरों में काफी बार आता है, और बिहार वाले ने तो एईडीओ का कौन से भी शिफ्ट का पेपर नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, करके यदि x 12 और 18 का तृतीय अनुपाती है, इसका मतलब x इक्वल टू हमारा क्या आएगा 18 गुणा में 18 बटे में 12। ठीक है, और y हमारा क्या रखा है चतुर्थानुपाती, तो यहाँ पे देखो ये दुगुना कर रखा है, तो 11 का भी दुगुना हमारा क्या होगा 22। ठीक है, तो 6 दूनी 6 तिया 2 तक काटेंगे तो 9, तो हमारा आ गया 27।
y आ गया हमारा 22। तो बस अब हमें वैल्यू रखनी है, ठीक है। तो 3y मतलब 66 और ये 54। अब यहाँ पे आ गया 6y, तो 12 13, ठीक है। माइनस में 6x, तो 27 दूनी 54, ना तो 27 थे 81 और गुणा में 2 तो 162, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 40 और ऊपर हमारा क्या आ गया 4 4 10, ये 12, तो आ गया हमारा 3, ठीक है। सॉरी यहाँ से 30 बचेगा, ठीक है। तो 30 से काटेंगे तो 4 आएगा, तो माइनस का 4, ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे। अब आप यहां से देखो क्वेश्चन हमारा कह रखा 16,800 की राशि ऋण के रूप में ली गई थी और इसे 2 समान किस्तों में चुकाया जाना है। यदि ब्याज की दर इतनी है तो चक्रवृद्धि ब्याज है, तो प्रत्येक किस्त का मान क्या है, वो हमें पूछ रखा है, ठीक है। यहाँ से देखो ये राशि हमें ऋण के रूप में ली गई थी 2 समान किस्तों में और चक्रवृद्धि ब्याज है, तो इसको करने का तरीका क्या होता है, 10% को लिखो 1/10, ठीक है। तो यहाँ से 10 से 11 हो जाएगा। अब 2 साल का दे रखा है तो अब स्क्वेयर करना है, तो 11 का स्क्वेयर 121 और यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। अब जो ये होता है ये हमें बराबर करना होगा, तो गुणा में 11 गुणा में 11, तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल आ गया कितना 210 और यहाँ से किस्त आ गई 121, ठीक है। हमें ये 210 दे रखा है कितना 16800, तो यहाँ पे क्या कर रखा हमें 80 से गुणा, तो यहाँ पे भी 80 से गुणा कर दो, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 0 8 12 96, तो 96 80 हमारा आंसर, ठीक है। डी ऑप्शन कर दोगे भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखो 9th क्या कह रखा हमारा, एक मूलधन सामान साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 3 महीनों में इतने और 5 वर्षों में इतने, अच्छा 3 वर्ष और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। मूलधन क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, आप घटा लो इसको, ठीक है। अगर एक चीज देखो ये 40 है और ये कितना है 50 56, ठीक है। तो आ गया हमारा 96, ये आ गया 2 साल का। 1 साल का देखेंगे तो 48, 3 साल का देखेंगे तो गुणा में 3, 8 या 24 2, 12 तो 14, 144 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे यहाँ से क्या आ जाएगा 800, 800 हमारा आंसर, ठीक है भाई साहब। अब देखो 10th, ये भी काफी आसान है और क्या करते हैं जैसे लाभ और हानि बराबर दे रखी है तो इसको जोड़कर आधा करते हैं, तो 0 0 6 9, आधा हो गया 4800, ठीक है। क्या रखा 7500 का लाभ पर बेचा जाता है, तो बस यहाँ से डिफरेंस ले लिया हमने, 3 से काटेंगे तो 16, ये 25, ठीक है। हमारा क्या आ गया यहाँ पे 9/16, 9/16 आ गया, ठीक है। 9/16 देखो जो 1/16 होता है ना वो होता है लगभग 6.25, हमारा 6.25% ही होता है, लगभग नहीं 6.25, उसका 9 गुना करेंगे तो 54 55 के पास पाएगा, तो यही है सबसे बड़ा, यही हमारा आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही करने होते हैं सवालों को। अब देखो नेक्स्ट, ये देखो क्या रखा हमारा कि 20% वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी गई एक धनराशि इतनी अधिक प्राप्त होगी यदि ब्याज वार्षिक के बजाय अर्धवार्षिक हो। तो यहाँ से देखो अगर वार्षिक होगा तो 20% का 2 साल का सक्सेसिव वो हमारा हो जाएगा 44%, ठीक है। वहीं अगर 10% का हम 10% का हम 4 साल का सक्सेस 4 बार का 4 बार, अगर 4 बार हम 10 का सक्सेसिव करेंगे तो आएगा हमारा 46.41, ठीक है। क्या आएगा 46.41%। ये याद रखना होता है कि 10 का 2 साल का होता है 21, 3 साल का होता है 33.1 और 4 साल का होता है 46.41, लेकिन यहाँ पे हमें क्या कर रखा है ये हाफ ईयर कर रखा है, इस कारण हमारा 10% हो जाएगा, तो इसका 4 बार सक्सेसिव करेंगे तो 46.41, इसका अंतर आ गया 2.41% और ये हमारा आ गया 482, तो 200 तक गुणा कर रखिए, ठीक है। तो धनराशि भी हमारी 200 से गुणा हो जाएगी, तो 20,000 हमारा
आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान और सेकंडों में होने वाला सवाल है। अब यह देख पा रहे होगे हमें क्या दे रखा था पेपर में, 5 की पावर x इक्वल टू में 1/3। हमें निकालना क्या है, 5 की पावर -7x। अब यहां से आप देखोगे तो ये हम लिख सकते हैं 1/5 की पावर x, 5 की पावर 7x। ठीक है, और इसको भी लिख सकते हैं 1/5 की पावर 7 ना, ये x और 7 ऊपर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 3 की पावर 7। ठीक है, समझ आ रहा है, 3 की पावर 7 हमारा कितना होता है, 3 6 9 27 ना, 6 नहीं 3 9 27 81 243 738। तो ये 2 3 4 5 6, तो इससे अगर 2187 हमारा आंसर। ठीक है, तो 3 की पावर आपको याद रखनी होगी। उसके अलावा भाई साहब ये मेरा यूट्यूब चैनल है, मतलब टेलीग्राम है, आप इसको जरूर ज्वाइन करना। जो भी पेपर होते हैं मैं सारे के सारे पेपर यहाँ पे करवाता हूँ। उसके अलावा मतलब आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगी सभी पेपरों की। उसके अलावा ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर प्ले लिस्ट बना रखे मैंने। 2026 में जितने भी पेपर हुए हैं सारे के सारे 119 पेपर मैंने करवा दिए हैं। उसके अलावा EMRS के आप देख सकते हो, DSSB के, TCS के, IB के, SSC के, रेलवे के, ठीक है, बिहार के, यूपी के, आप सारे के सारे पेपर देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको सिलेबस करना है तो क्विक रिवीजन सीरीज से आप सिलेबस भी कर सकते हैं। ये रहा हमारा सिलेबस का। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, हमारा क्या रखा है, 6 से 1/2 मतलब 6.5% पर के लाभ पर, और ये 19 के, तो घटाएंगे तो आ गया हमारा 7 घटा दोगे तो 12, तो यहाँ से आ गया 12.5%। अगर 12.5% इजकल टू हमारा हो गया 2500, मतलब हमारा क्या कर रखा है, सीधा दुगना कर रखा है। ठीक है, लगभग हम मान लेते हैं दुगना कर रखा है, क्रय मूल्य तो दुगना ही तो हो जाएगा, बस 20,000। ठीक है, हमें ये नहीं देखना होता है कि डेसिमलों में फंस जाए, हमें बस ये देखना है दुगना तिगुना कितना हो रहा है। ठीक है, अब आप ये क्वेश्चन देख पा रहे होगे, काफी अच्छा है। ठीक है, आप खुद करना। अब देखो नेक्स्ट, ये भी खुद करना। ये देखो ये अच्छा है, कह रखा है शब्द अलजेब्रा के अक्षरों को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें, ताकि दो ए एक साथ ना आए। तो यहाँ पे देखो एल है, जी है, ई है, बी है, आर है। ठीक है, ये है 5 अक्षर। तो इस 500 को हम कितने तरीके से लगा सकते हैं, तो 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल का हमारा क्या मतलब होता है, 24 पंजे 120, तो 120 तरीके हो गए। ठीक है, अब ए हमारे यहाँ पर लग सकते हैं कैसे, ए यहाँ पे आ सकता है 2 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 सी, अब ए क्या है, 2 है। ठीक है, तो 6 सी 2। ठीक है, अब यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 गुणा में 5 गुणा में बटे में 2 गुणा में 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ से देखोगे तो 4 फैक्टोरियल से नीचे 4 फैक्टोरियल कट गया, 2 से करोगे तो 3, यह आ गया हमारा 15। ठीक है, 0 15 और 18, 15 और 12 होता है 18, 180। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा 1800। ठीक है, अब आप देखो 19वां क्वेश्चन, क्या रखा है, लिस्ट नंबर जो 5000 से तो बड़ा हो लेकिन वो 67 से पूरा भाग होता हो। ठीक है, 67 से पूरा भाग होता हो, तो कोई दिक्कत नहीं, हम 5000 को पूरा भाग करके देख लेते हैं 67 से। तो ये कितने पर जाएगा, 6 सत्ते 7 पे ही जाएगा। ठीक है, 7 7 49 4, 42 और 4 46। ठीक है, यहाँ से आ गया हमारा 310। 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे, 5 सत्ते 35, 5 पे भी नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा। ठीक है, तो 7 चौके 28, 2 6 चौक 24, 24 और 2 26। यहाँ पे कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो इसमें से ये 42, अब क्या करो बस इसमें से ये घटा दो 42, तो आ गया हमारा 5 और 2, तो बस इसमें 25 जोड़ दो, तो 5025 हमारा आंसर। ठीक है, अब आप देखो हमारा 20वां क्वेश्चन,
क्या रखा है, यदि x इसका औसत है और y पहले 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत है। अगर 10 प्राकृतिक सम संख्याएं हैं तो n प्लस में 1 इसका औसत होगा। ठीक है, तो आ गया 11, ये तो आ गया हमारी y की वैल्यू, और x की क्या आ जाएगी, तो हमें औसत निकालना है और ये स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो इसका औसत का फार्मूला हमारा क्या होता है, तो फार्मूला होता है भाई साहब n प्लस में 1, ठीक है, इनटू में 2n प्लस में 1 अपॉन में 6, ठीक है, तो 11 गुणा में 20 और 21 बटे में 6, 3 दूनी 3 सत्ते 21, ठीक है। अब हमारा क्या रखा है, y x माइनस वाई से कितना प्रतिशत है, तो y तो हमारा आ गया 11 और x माइनस वाई, तो यहाँ पे दुगुना करोगे तो 22, तो आ जाएगा 55 बटे में 2, ये 2 हमारा ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा 2 बटे में 5, 2 बटे 5 होता है हमारा 40%। ठीक है भाई साहब, कर दोगे। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 21वां, देखो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या रखा है कि अगर x प्लस में 1 बाई एक्स, एलजेब्रा का काफी अच्छा क्वेश्चन है, k है ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1 बाई एक्स स्क्वेयर k है, तो k का मान क्या है, ये जैसे है ना, अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, लेकिन चलो करते हैं। जैसे x प्लस में 1 बाई एक्स का स्क्वेयर है, ये किसके बराबर होगा, एक्स का स्क्वेयर प्लस में 1 बाई एक्स का स्क्वेयर माइनस में 2 इंटू में एक्स, वो तो कट जाएगा, ठीक है। अब ये आ जाएगा हमारा k का स्क्वेयर, ठीक है, और ये हमारा k दे रखा है और ये माइनस में 2, तो ये आ गया k का स्क्वेयर माइनस में k प्लस में 2। अच्छा, ये तो प्लस में होगा, ये भी प्लस में, तो इस तरफ आके ये माइनस होगा, ठीक है, ये इस तरफ आके माइनस होगा, ठीक है, और यहाँ पर ये प्लस में होगा। अब यहाँ से क्या बनेगा हमारा, तो k 2 है ना, तो माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है, तो माइनस का 2 प्लस का 1, ठीक है, तो अब साइन चेंज हो जाएगा, तो ये 2 और माइनस 1, ये हमारे k की वैल्यू होगी, तो 2 और माइनस का 1, 2 और माइनस का 1, बी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 22वां बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपने खुद करना है, ठीक है, ये भी खुद करना आसान है, ये भी खुद, ये देखो क्या रखा हमारा, रूट, हमारा कैसे क्वेश्चन दे रखा था ये, रूट 0.36 अपॉन में 0.30, तो देखो इससे गया हमारे यहाँ आ जाएगा 6/5, ठीक है, तो काटेंगे ना, तो हमारा आ जाएगा 5 एकम 5, और ये आ जाएगा रूट 1.2, ठीक है, तो ये हमारा इतने पर तो जाएगा नहीं, ये हमारा आंसर, ठीक है, 1.0 का अगर स्क्वायर करेंगे तो लगभग इतना आएगा, ठीक है। अब आप देखो हमारा नेक्स्ट क्या रखा है, रिमाइंडर बताओ, अगर 49 की पावर 49 प्लस में 1 अपॉन में 6, तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा, ठीक है, तो यहाँ से देखो अब 6 8 48, तो एक रिमाइंडर होगा, एक की पावर कितनी भी हो उसमें एक जोड़ेंगे तो 2 हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 27वां, क्या रखा, पाई माइनस में 22/7, तो पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 मानते हैं, ठीक है, और ये हमारी जो 7 या 21 1 0, तो 7 एकम 7, ठीक है, तो आ जाएगा 3 0, तो 7 चौके, मतलब ये है ना, इससे ज्यादा ही ये कम होती है पाई, तो इसमें नेगेटिव आएगा, ठीक है। वैसे पता नहीं किस टाइप के बिहार में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हमें है ना पाई की वैल्यू लगभग 22/7 ही रख देते हैं, लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं, इन्होंने लिखा ही दिया ही ऐसा है क्वेश्चन, लेकिन उसका आंसर नेगेटिव आएगा। अब देखो ये रहा, करके 300 मीटर लंबी सड़क के किनारे समान दूरी पर 16 खंबे लगाए गए हैं, अगर मान लिया 16 खंबे हैं तो इससे एक कम 15 गैप है उसके बीच में, ठीक है, क्या रखा है, एक खंबा सड़क के प्रत्येक छोर पर है, दोनों खंबों के बीच की दूरी तो 15 गैप है, 15 तक भाग करोगे तो 20 मीटर हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो ये रहा, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, हमारा क्या दे रखा है इसमें कि
1110 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है, लेकिन बाय मिस्टेक वो इस तरह बांट दिया। तो एक्सेस अमाउंट बताओ परसेंटेज में कितनी रिसीव हुई सी के द्वारा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, हमारा परसेंटेज में पूछ रखा है। वैसे ये है ना रुपए में पूछता था, लेकिन बिहार में ये परसेंटेज में घुसा दिया इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जैसे 1/4 है, अनुपात 1/5 है, 1/6 है। तो ये है ना, ये 30 हो जाएगा यहाँ पे। अब ये 5 के ऊपर लेना है तो 6 गुणा में 4 24, और ये आ जाएगा 20। ठीक है, अगर आप भाग दोगे तो आ गया 10, और ये 12, और ये 15। ठीक है, अब हमें सी का ही निकालना है। ठीक है, तो हमारा सी का कितना आ जाएगा, 1110 बटे में जोड़ जाएगा हमारा 7 3 और 10, ये गुणा में 10। ठीक है, 37 तिया तो आ गया हमारा 300। ठीक है, यहां से देखो अब ये क्या रखा है, 6 4 15 आ गया ना। ठीक है, तो बटे में 15 गुणा में 6, तो 3 दूनी 3 पंजे 5 से काटेंगे तो 2, तो आ गया 444 है ना। अब कह रखा है कितना अधिक, तो ये देखो कितना 144 बटे में 300 गुणा में 100, तो 3 तक काटेंगे, 3 चौक 3 अट्ठे, तो 48 हमारा आंसर। ठीक है, कर दो। अब आप देखो हमारा 30वां क्वेश्चन। अच्छा, ये लोग वाला है, ये देखो 1.252525 हमारा करेगा 1.25। ठीक है, ये है। तो इसको जब हम बदलेंगे रेशनल में, तो जो इससे बाहर है वो घटा दो, ये डेसिमल भी हट जाएगा, बटे में जितने अंकों के ऊपर है तो 99। ठीक है, तो 124 बटे में 99 हमारा आंसर। वैसे ही देख के कर रहे थे, लिखने की पेन उठाने की भी जरूरत नहीं थी। अब कह रखा हमारा कि एक वस्तु की कीमत 3 हाथों से गुजरते हुए कुल मिलाकर इतनी बढ़ गई, मतलब अब हो गई 165 बटे में 100। ठीक है, कह रखा है 20% लाभ, तो आ गया 6 बटे में 5, ये 25 तो आ गया 5 बटे में 4, और ये हमने मान लिया x। ठीक है, तो 5 से 5 गया, 4 से देखेंगे तो 25 आ गया। ठीक है, और 3 से करेंगे तो 3 पंजे 3 पंजे, 5 से करेंगे तो 11, 5 से करेंगे तो 5। ठीक है, अब हमारा आ जाएगा 11 बटे में 10, तो 11 बटे 10 होता है 10% का लाभ, तो डी ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखो ये रहा 33वां, क्या रखा है, साधारण ब्याज पर 6 वर्षों में एक राशि 60% बढ़ेगी। 6 वर्षों में 60% बढ़ेगी तो कितनी बढ़ेगी, 10%, मतलब हर साल कितनी होगी, 10%। ठीक है, करके 3 वर्षों के बाद इतने पर चक्रवृद्धि ब्याज, तो 10 का 3 साल का सक्सेसिव होता है हमारा 33.1%। ठीक है, तो हमारा 33.1 निकालना, तो 12 तक कर दो, तो एक आ 12 3 36 और 37, 12 3 36 और 3 39, तो 3972 हमारा आंसर, बी ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा 34वां, क्या रखा है, कौन सा इसके बीच में नहीं है। 1/3 होता है 0.33, और ये होता है 0.5, इसके बाहर का देखो, ये 5/8 62.5 होता है ना। ठीक है, अब देखो 35वां, क्या रखा है, एक विक्रेता के पास कुछ निश्चित संख्या में कप है जिसमें से 5% क्षतिग्रस्त पाए जाते हैं, और शेष का हमने माना x है, x का 5% अगर वो हो गया तो बच गया 95, तो 19 बटे में 20, क्या रखा है, 93 बेच दिए, फिर शेष इतने बच गए, 93 बेच दिए, 7% रह गए, तो 7 बटे में 100 कितना आ गया, 532। ठीक है, अब यहां से आप देखो हमारा क्या रखा है, मूल बताओ, तो 19 सत्ते 133। ठीक है, 4 तक करेंगे, 4 तक तो हो रहा है ना, तो 8, तो 8000 ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, अब ये देखो क्या रखा कि यदि एक गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद इतना है, तो श्रेणी के पहले 5 पदों का गुणनफल बताओ। तो तीसरा पद मतलब AR2, अगर हमें कितना दे रखा है, 2, हमें क्या रखा है, पहले 5 पद, तो पहला हो जाएगा A, दूसरा हो जाएगा AR,
तीसरा हो जाएगा AR2, चौथा हो जाएगा AR3 और ये पांचवा हो जाएगा AR4। अब यहाँ से A देखो कितने आगे 5 और R कितने आगे 7 9 10। तो ये आ गया हमारा AR2 की पावर 5। तो हमें बस क्या करना है 2 की पावर 5, ठीक है। तो 64 हमारा आंसर, 64 नहीं 2 की पावर 5 ही चाहिए ना। तो 4 16 होता है, 5 32 होता है, 6 होता है 64, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट। और इसके बाद भाई साहब जो आप SSC या रेलवे की तैयारी करते हैं ना, तो DSSB का PGT मैथ्स का पेपर हुआ था, उसमें काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के अलावा और भी चैप्टर, ठीक है। तो आपने वो जरूर देखनी है। अब क्या रखा है, पूर्ण वर्षों की वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धनराशि दुगनी से अधिक हो जाए। देखो 20% का 2 साल का सक्सेसिव होता है 44, ठीक है। 3 साल का भी 100 से कम रहेगा, लेकिन जो चौथा साल है ना तब 107 पॉइंट कुछ पहुंच जाएगा, तो दुगने से अधिक होगा। इसका मतलब 4 साल सक्सेसिव रहना पड़ेगा, 4 बार 20% का 4 बार सक्सेसिव रहना पड़ेगा। अब ये मिक्सर और एरीगेशन का हमारा बहुत बार पूछ सकता है, ठीक है। करके एक कंटेनर में 100 लीटर दूध है, इस कंटेनर में 10 लीटर दूध निकाल लिया गया और उसके स्थान पर पानी डाल दिया गया। यह प्रक्रिया आगे 2 बार और दोहराई गई। तो कह रखा है कंटेनर में दूध की मात्रा अब 2 बार और दोहराई गई, मतलब 3 बार हो गई टोटल। तो यहाँ पे देखो 100 गुणा में 1 माइनस में 10/100 है ना। और कितनी बार दोहराई गई, 2 बार ये और 1 बार यहाँ पे, ठीक है। तो 3 बार टोटल। तो आ गया 9/10 का क्यूब, तो 729/1000, तो 72.9 लीटर। ए ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो 39वां। ये क्वेश्चन है ना भाई साहब बहुत जबरदस्त है, और जैसे मेरी आगे जो भी आया करेंगे ना वीडियो, उसमें ऐसे ही होगा। अब भी ऐसे ही होता है, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छा है, इसलिए मैं आगे एवरेज का जब भी करवाऊंगा तो ये क्वेश्चन जरूर करवाऊंगा। अब यहाँ पे क्या रखा है, 6 अंकों का औसत 30 5 है, तो होगी 10, ठीक है। लेकिन क्या रखा है, पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दिया, तीसरी में 8, और चौथी में हमारा कितना जुड़ जाएगा फिर 16, ठीक है। फिर 32 और फिर 64। या तो इसको जोड़ लो, ठीक है, हम जोड़ ही लेते हैं, हम QGP का फार्मूला लगाए, ठीक है। तो देखो ये 6 8 14 30 30 62, तो 63 गुणा में 2 हो जाएगा, तो 6 12 126, इसमें जोड़ दो तो आ गया हमारा 156, ठीक है। अब आप दे दो 5 6 भाग ना 6 से भाग, तो 6 दूनी 12 6 6 36, ठीक है। तो 26 डी ऑप्शन हमारा आंसर, ठीक है। अब आप देखो 40वां क्वेश्चन क्या रखा हमारा, एलसीएम एचसीएफ और एक नंबर 27, तो सेकंड नंबर पूछ रखा है। तो आ जाएगा 9 गुणा में 108/27, तो आ जाएगा 9 तिया 3 तिया 3 छिक, है ना। तो 36 हमारा आंसर। एक्स और वाई दे रखा है, ये सम दे रखा है। ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। हमें क्या रखा है कि यदि किसी एपी का तीसरा पद, मतलब कि ए प्लस में 2D, हमें 1/5 दे दिया, कह दिया पांचवा पद मतलब ए प्लस में 4D, ये हमें कितना दे दिया भाई साहब, चलो बराबर ही कर लेते हैं, 1/3। हमें निकालना है ए प्लस में 14D निकालना है, ठीक है। ये हमें बताना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से क्या करो, घटा दो इसको, तो ए से ए गया, ये आ गया 2D और ये माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारा 3, यहाँ से आ गया 2/15, ठीक है। तो डी हमारा आ गया 1/15, तो 14/15 जमा में, जैसे ये तो 1/15 आ गया, तो ये 2/15 आ गया, घटाओगे आप 2/15, तो गुणा में 3 गुणा में 3, ठीक है। तो ए भी हमारा क्या आ जाएगा 1/15,
तो यहाँ से 15/15 1 आ जाएगा। ठीक, अब आप देखो 43, ये तो आसान है, कर देना। ये देखो, जब एक उत्पादक अपने उत्पाद के खुदरा मूल्य पर 36% कमीशन देता है तो उसे इतने का लाभ होता है। यदि कमीशन में 24% की कमी कर दी जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? पहले हम लिख लेते हैं इसका मैक्सिमम प्राइस, वो होगा 100। कमीशन कितने का दिया? 36 का। तो 100 में से 36 गया, हमारा आ गया 64। ठीक है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। अब ये 64 है ना, ये 8.8% के लाभ के बाद है, तो इससे पहले सीपी आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा? 64 गुणा में 100 बटे में 108.8। ठीक है, अब यहाँ से क्या रखा है? 24% डिक्रीज कर दिया, इसका मतलब अब कितना रहेगा? 12%। अगर ये 12 है तो ये 88 आ गया। ठीक है, हमें बताना कितना लाभ हुआ, तो ये लाभ भी बताना है। तो यहाँ से देखो 64 गुणा में 100 बटे में 108.8, ये तो सीपी हो गया, एसपी हमारा हो गया 88। ठीक है, यहाँ से देखो 8 से करोगे तो 11, 8 से करोगे तो 8। ठीक है, ये 8 से कटता है, तो देखो 8 एकम 8, 8 तिया और 8 छिक, है ना। और ये देखोगे तो एक जीरो और आ गई, और ये 11 से होगा तो 6, ये 9, ये 4, ये 1, तो आ जाएगा 49.6%। ठीक है, अब आप देखो नेक्स्ट, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आसान है। देखो कैसे करेंगे इसको। हमारा क्या रखा है? 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी है, तो पहली मानो, दूसरी मानो, तीसरी मानो। क्या रखा है? तीसरी संख्या से दुगनी है कौन? दूसरे वाली, तो इसको मानो आप 1, या आ जाएगी हमारी 2, या आ जाएगी 4, है ना। करके इन संख्याओं के व्युत क्रम का अनुपात, तो व्युत क्रम करोगे तो 1/4x, 1/2x और 1/x, इसका अनुपात तो 3 इक्वल टू 7/72 आ जाएगा। तो 3 तक करेंगे तो 24 आ गया। ठीक है, और यहां से देखेंगे तो ये तो 1, ये 2, ये 4, तो ये आ जाएगा हमारा 7/4x इक्वल टू 7/24। 7 से 7 गया, यहाँ से x आ गया हमारा 6। अब x अगर 6 आ गया तो स्मॉलेस्ट संख्या हमारी क्या आएगी? 6 करके एलसीएम बताओ आप, तो एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा? 24। तो 1/4 मतलब 25% हमारा आंसर। ठीक है, समझ आ रहा है? अब आप देख पा रहे हो 47, साइन ए दे दिया, tan ए निकालना है, ये हमें दे दिया आप। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। हमें क्या दे रखा है कि 2 की पावर 2x माइनस में 1 प्लस में, ये 4 की पावर x है ना, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इक्वल टू में 2 की पावर x माइनस में 1/2 जमा में 2 की पावर x जमा में 1/2। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, अब कॉमन ये आएगा, ये छोटा है, तो यहाँ से बच गया 1 जमा में 2 की पावर 1। ठीक है, इक्वल टू ये 2 की पावर x माइनस में 1/2, ये आ गया 1 जमा में, अब अगर इसमें से ये घटाओगे ना तो हमारा आएगा 1, 2 की पावर 1। ठीक है, ये बचेगा, इससे ये गया। अब यहाँ पे बराबर आ गया क्या? 2x माइनस में 1 इक्वल टू में 2x माइनस में 1, और ये 2 गुना इस तरफ आ गया। ठीक है, तो 4x माइनस में 2 इक्वल टू में 2x माइनस में 1, ये 2x, और ये उस तरफ चला जाएगा तो 1, तो x आ गया हमारा 1/2। ठीक है, अगर x 1/2 आ गया तो 1 में से घटाएंगे तो 1/2, ये 3/2, तो 1/3, ये ऑप्शन हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे? अब ये क्वेश्चन देख पा रहे हो, कल मैंने जैसे सीजीएल का करवाया था ना, उसमें भी ये क्वेश्चन आया था। उड़ीसा में कल सीजीएल का पेपर हुआ था 19 तारीख को, तो कल वीडियो आई थी उसकी, तो सेम क्वेश्चन आ रहा था ऐसे ही। अब क्या रखा है? रवि ने एक घड़ी खरीदी, उसे राम को 20% के लाभ पे बेच दिया, इसका मतलब राम और ये रवि है। ठीक है,
राम ने जो घड़ी खरीदी थी वो 100 रुपए की खरीदी थी, बेच कितने में दी? इसने बेच दी 20% के लाभ, मतलब 120। तो ये 120 में इसने खरीदी है, जबकि इसने बेची कितने में? 20% के लॉस पे। तो इस पे 20% का लॉस मतलब 24, 24 का मतलब 96। ठीक है, तो यहाँ पे 96, तो कितना आ गया हमारा? 24 का। ठीक है, जबकि इस पर गेन कितने का आया? गेन आया, देखो 20% का लाभ ये था, है ना, 24 का ये हो गया, तो 120 है ना। ठीक है, ये 120 है। नेट कितने का आया? 4 का। ठीक है, तो 4% का गेन आया है। समझ में आ रहा है? अब देखो नेक्स्ट, क्योंकि घड़ी भी आ गई और अब ये भी आ गई। ठीक है, एक्स का स्क्वायर जमा में ये हमें निकालना है ये, तो माइनस में 2 और फिर रूट करोगे तो 49, रूट 49 प्लस माइनस 1/7 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आप करते होगे। तो वही वीडियो होती है खत्म। धन्यवाद सभी का। अब डी ट्रिपल एसपी की वीडियो देखने को मिलेगी आपको।